अमेरिका के सदारती इंतखाबात में अब 2 माह से भी कम का वक्त रह गया है। इन इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की जानिब से अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस रिपब्लिकन उम्मीदवार और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुकाबला करेंगी। 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात अमेरिकी तारीख के सख्त तरीन इंतखाबात करार दिए जा रहे हैं और इसकी वजह इन इंतखाबात में हर गुजरते लम्हे के साथ होने वाली तब्दीलियाँ हैं। पहले मौजूदा अमेरिकी सदर बाइडेन डेमोक्रेट्स की जानिब से सदारती उम्मीदवार थे, मगर जून में होने वाले पहले सदारती मुबाहिसे में उनकी बदतरीन कारकर्दगी और ट्रंप के जीत के बढ़ते इम्कानात ने डेमोक्रेट्स को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया और 21 जुलाई को सदर बाइडेन सदारती दौड़ से दस्तबरदार हो गए। उनकी दस्तबरदारी के बाद नायब सदर कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की तरफ से नई सदारती उम्मीदवार नामजद हो गई। कमला हैरिस की नामजदगी से पहले ट्रंप को अपने मुखालिफ बाइडेन पर बढ़तरी हासिल थी और वो अक्सर पोल्स में जीतने के लिए ज़्यादा फेवरेट करार दिए जा रहे थे और बाइडेन की पॉलिसीज़ और सेहत से मुतालिक उनकी तनकीद भी मुतासिर कुन करार दी जा रही थी। मगर कमला हैरिस की नामजदगी के बाद ट्रंप को बड़ा धचका लगा। कमला हैरिस सदर बाइडेन के मुकाबले में कम उम्र हैं, अपनी पुरजोश तकारीर की वजह से ज़्यादा मकबूल हो रही हैं और उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ ही ट्रंप पर शदीद तनकीद से किया था, जिसके बाद से उनको अक्सर इंतखाबी सर्वेज में ट्रंप पर बढ़तरी हासिल है। कल दोनों उम्मीदवारों के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा हुआ, जिसके बाद कमला हैरिस की अपनी मुखालिफ पर बढ़तरी मजीद बेहतर हो गई है। इस सदारती मुबाहिसे में कमला हैरिस ट्रंप पर ज़्यादातर हावी रहीं और उन्होंने पूरे मुबाहिसे में ट्रंप को ज़्यादा संभलने का मौका नहीं दिया। मुबाहिसे में दोनों उम्मीदवारों से तारकीन वतन, अबॉर्शन और मुआशी इस्लाहात समेत गजा और यूक्रेन से मुतालिक सवालात हुए, जिसमें डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस की कारकर्दगी अपने हरीफ रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप की निस्बत ज़्यादा बेहतर रही और इस दौरान कमला हैरिस ट्रंप की शख्सियत और पॉलिसीज़ पर हमले करते हुए दिखाई दी, जिसके जवाब में ट्रंप मुश्तिल होते नजर आए। मुबाहिसे के आगाज़ में कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप ने सिविल वॉर के बाद हमारी जमहूरियत पर सबसे बड़ा हमला किया था। हमने ट्रंप के गंद को साफ किया है। ट्रंप के पास आपके लिए कोई प्लान नहीं है क्योंकि वो सिर्फ अपने दिफा करने में दिलचस्पी रखते हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस की अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, वो एक मार्क्सिस्ट हैं और उनके वालिद भी एक मार्क्सिस्ट हैं। Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. And what we have done is clean up Donald Trump's mess. What we have done and what I intend to do is build on what we know are the aspirations and the hopes of the American people. But I'm going to tell you all in this debate tonight, you're going to hear from the same old tired playbook, a bunch of lies, grievances, and name-calling. Donald Trump has no plan for you. And when you look at his economic plan, it's all about tax breaks for the richest people. Donald Trump actually has no plan for you because he is more interested in defending himself than he is in looking out for you. It's just a soundbite. They gave her that to say. Look, she's like they have. I don't say her because she has no policy. Everything that she believed 3 years ago and 4 years ago is out the window. She's going to my philosophy now. In fact, I was going to send her a MAGA hat. She's gone to my philosophy. But if she ever got elected, she'd change it. And it will be the end of our country. She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Her father's a Marxist professor in economics, and he taught her well. कमला हैरिस ने मुबाहिसे के दौरान मजीद कहा कि हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो मसाइल को हल कर सके, जबकि ट्रंप मसाइल से दूर भागते हैं। इस दौरान उन्होंने ट्रंप की इंतखाबी रैलियों पर तनकीद करते हुए कहा कि ट्रंप अपनी रैलियों में अफसानवी किरदारों की बात करते हैं और इसीलिए उनकी रैलियों में लोग बोर होकर जल्दी चले जाते हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस की रैलियों में तो कोई जाता ही नहीं है सिवाय उनके जिन्हें पैसे मिलते हैं। The people of our country actually need a leader who engages in solutions, who actually addresses the problems at hand. But what we have in the former president is someone who would prefer to run on a problem instead of fixing a problem. And I'll tell you something, he's going to talk about immigration a lot tonight, even when it's not the subject that is being raised. And I'm going to actually do something really unusual, and I'm going to invite you to attend one of Donald Trump's rallies, because it's a really interesting thing to watch. You will see during the course of his rallies, he talks about fictional characters like Hannibal Lecter. He will talk about windmills cause cancer. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom. She said people start leaving. People don't go to her rallies. There's no reason to go. And the people that do go, she's bussing them in and paying them to be there and then showing them in a different light. So she can't talk about that. People don't leave my rallies. We have the biggest rallies, the most incredible rallies in the history of politics. मुबाहिसे में एक मौके पर जब ट्रंप ने तारिकीन वतन पर तनकीद करते हुए कहा कि स्प्रिंगफील्ड में ये तारिकीन वतन पालतू कुत्ते और बिल्लियों को खा रहे हैं, जिसके जवाब में मुबाहिसे के मेज़बान ने उन्हें कहा कि आप गलत कह रहे हैं। What they have done to our country by allowing these millions and millions of people to come into our country, and look at what's happening to the towns all over the United States. In Springfield,
They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. I just want to clarify here. You bring up Springfield, Ohio, and ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community. Well, I've seen people on television. Let me just say here, this is the people on television say my dog was taken and used for food. So maybe he said that, and maybe that's a good thing to say for a city manager. I'm not taking this from television. But the people on television saying their dog was eaten by the people that went there. Again, the Springfield city manager says there's no evidence of that. कमला हैरिस ने मुबाहिसे में मजीद कहा कि ट्रंप कौमी सलामती और खारजा अमूर में कमज़ोर हैं और सबको पता है कि वो एक डिक्टेटर बनना चाहते हैं. Donald Trump is weak and wrong on national security and foreign policy. It is well known that he admires dictators, wants to be a dictator on day one, according to himself. It is well known that he said of Putin that he can do whatever the hell he wants and go into Ukraine. It is well known that he said when Russia went into Ukraine, it was brilliant. It is well known he exchanged love letters with Kim Jong-un, and it is absolutely well known that these dictators and autocrats are rooting for you to be president again because they're so clear they can manipulate you with flattery and favors. I know Zelensky very well, and I know Putin very well. I have a good relationship, and they respect your president, okay? They respect me. They don't respect Biden. How would you respect him? Why? For what reason? He hasn't even made a phone call in 2 years to Putin, hasn't spoken to anybody. They don't even try and get it. That is a war that's dying to be settled. मुबाहिसे के दौरान जब ट्रंप से कमला हैरिस की शनाख्त पर उनके मुतनाज़ मौक़िफ़ से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है. Why do you believe it's appropriate to weigh in on the racial identity of your opponent? I don't, and I don't care. I don't care what she is. I don't care. You make a big deal out of something, I couldn't care less. Whatever she wants to be is okay with me. But those were your words, so I'm asking. I don't know. I mean, all I can say is I read where she was not black, that she put out, and I'll say that. And then I read that she was black, and that's okay. Either one was okay with me. That's up to her. That's up to her. इसी तरह ट्रंप ने एक मौके पर अमेरिकी सदर बाइडेन पर तंज करते हुए कहा कि कहाँ है बाइडेन, हमें पता ही नहीं कि वो सदर हैं भी या नहीं. जिसके जवाब में कमला हैरिस ने उन्हें कहा कि आपको याद दिला दूं, आप बाइडेन के खिलाफ नहीं बल्कि मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं. With World War III, and we have a president that we don't even know if he's. Where is our president? We don't even know if he's a president. And just to clarify they here, threw him out of a campaign like a dog. We don't even know. Is he our president? But we have a president. It's important to remind the former president you're not running against Joe Biden, you're running against me. 2020 के सदारती इंतखाब में ट्रंप से धांधली का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और इससे मुताल्लिक सबूत भी मौजूद हैं. जिसके जवाब में कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप को 8 करोड़ से ज़ायद लोगों ने निकाला है, इसमें कोई शक नहीं है. Mr. President, for 3.5 years after you lost the 2020 election, you repeatedly falsely claimed that you won, many times saying you won in a landslide. In the past couple of weeks leading up to this debate, you have said, quote, you lost by a whisker, that you, quote, didn't quite make it, that you came up a little bit short. I said that? Are you now acknowledging that you lost in 2020? No, I don't acknowledge that at all. But I you said did that say sarcastically. That. You know that. It was said, oh, we lost by a whisker. That was said sarcastically. Look, there's so much proof. All you have to do is look at it, and they should have sent it back to the legislatures for approval. I got almost 75 million votes, the most votes any sitting president has ever gotten. I was told if I got 63, which was what I got in 2016, you can't be beaten. Our elections are bad, and a lot of these illegal immigrants coming in, they're trying to get them to vote. They can't even speak English. They don't even know what country they're in practically, and these people are trying to get them to vote, and that's why they're allowing them to come into our country. I did watch President Harris. You heard the president there tonight. He said he didn't say that he lost by a whisker, so he still believes he did not lose the election that was won by President Biden and yourself. Donald Trump was fired by 81 million people. So let's be clear about that, and clearly he is having a very difficult time processing that. But we cannot afford to have a president of the United States who attempts, as he did in the past, to upend the will of the voters in a free and fair election. क़ज़ा से मुतालिक सवाल पर कमला हैरिस ने
गजा में जंगबंदी और मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर देते हुए कहा कि अब गजा में जंगबंदी होनी चाहिए। और इस पर ट्रंप ने कमला हैरिस पर तनकीद करते हुए कहा कि कमला हैरिस इसराइल से नफरत करती हैं। I said then, I say now. Israel has a right to defend itself. We would. And how it does so matters. Because it is also true, far too many innocent Palestinians have been killed. Children, mothers. What we know is that this war must end. It must end immediately, and the way it will end is we need a ceasefire deal and we need the hostages out. I will always give Israel the ability to defend itself, in particular as it relates to Iran and any threat that Iran and its proxies pose to Israel. But we must have a two-state solution where we can rebuild Gaza, where the Palestinians have security, self-determination, and the dignity they so rightly deserve. She hates Israel. If she's president, I believe that Israel will not exist within 2 years from now. And I've been pretty good at predictions, and I hope I'm wrong about that one. At the same time, in her own way, she hates the Arab population. ट्रंप और कमला हैरिस के पहले सदारती मुबाहिसे पर आलमी मीडिया कमला हैरिस की कारकर्दगी को ट्रंप से बेहतर करार दे रहा है। CNN के तज्जिए के मुताबिक कमला हैरिस ने इस मुबाहिसे के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की थी और हर सवाल के जवाब में वो एक ऐसी इश्तियाल अंगेज बात छेड़ देती थी जिससे ट्रंप भड़क जाते थे। कमला हैरिस पूरे मुबाहिसे के दौरान ट्रंप के लिए जाल बिछाती रहीं और ट्रंप हर मौके पर उसमें फंसते गए। मुबाहिसे के दौरान ट्रंप अक्सर कंट्रोल से बाहर हो जाते थे। वो बार बार ऊंची आवाज़ में झूठे बयानात को सच साबित करने पर इसरार करते रहे। ट्रंप बार बार इस झूठ को दोहराते रहे कि 2020 के इंतखाबात में धांधली हुई थी। इसी तरह उन्होंने तारिकीन वतन की जानिब से पालतू जानवरों को खाने की एक साजिशी थियरी की बगैर सोचे समझे तौसीक कर दी। ट्रंप ने अबॉर्शन की हिमायत करने वाले डेमोक्रेट्स के बारे में भी झूठ बोला। इसी तरह BBC के तज्जिए के मुताबिक 90 मिनट के इस मुबाहिसे में कमला हैरिस ने साबिक सदर ट्रंप को ज़ाती हमलों से झंझोड़ डाला, जिससे सदारती मुबाहिसे के दर्जा हरारत में इजाफा हुआ। कमला हैरिस की जानिब से कैपिटल हिल पर हमले के दौरान ट्रंप के रद्द-ए-अमल, ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारान और उनके इंतखाबी रैलियों के साइज पर तनकीद ने उन्हें साबिक सदर पर बढ़तरी दिला दी। बहस के दौरान देखा गया कि कमला हैरिस ने अपने हरीफ डोनाल्ड ट्रंप पर उनके माजी के इकदामात और बयानात की बुनियाद पर शदीद तनकीद की, जिसके जवाब में ट्रंप ने कभी अपनी आवाज़ ऊंची की तो कभी सर हिला दिया। मंगल की रात को होने वाले इस मुबाहिसे का अगर जायजा लिया जाए तो ये कमला हैरिस के हक में नजर आया। मुबाहिसे के बाद डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े हामी समझे जाने वाले अरबपति बिजनेसमैन और सोशल मीडिया साइट एक्स के मालिक एलॉन मस्क, जो शुरू से ही कमला हैरिस समेत डेमोक्रेट्स पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं, ट्रंप के बहुत बड़े हामी हैं, उन्होंने भी मुबाहिसे में इशारतन कमला हैरिस की कारकर्दगी को बेहतर करार दिया। एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में एलॉन मस्क ने लिखा कि कमला हैरिस की कारकर्दगी बहुत से लोगों की तवक्कात से बढ़कर थी। जबकि मुबाहिसे के बाद अमेरिकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट, जिनके इंस्टाग्राम पर 28 करोड़ के करीब फॉलोअर्स हैं, उन्होंने इंतखाबात में कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया।